स्वच्छता का अभियान जो इन्होंने चलाया है तारीफ काबिल है। हमारे प्यारे ग्रामवासियों, जय जिनेंद्र, जय जिन शासन। करीब करीब 20 वर्ष पूर्व हम कुछ मित्रों ने मिलकर एक उत्तम ध्येय से उत्पन्न हुए उत्तम विचार को मूर्त रूप यानी सेवा कार्य के सपने को आकार देने का सोचा और एक नाम दिया गया मंडार सेवा समिति। सदस्यों को ही लेकर संपूर्ण मंडार गांव के सुख, सुविधा, सेवा और विकास के लिए इस संस्था से जितना हो सके इतना तन, मन और समय का भोग देकर योगदान देना था। संस्था का काम देखकर कुछ सेवाभावी सदस्यों ने इस संस्था से जुड़ने की आतुरता जताई और आज 27 सदस्य मिलकर इस ग्राम सेवा कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहल हमने शुरुआत की गांव की अंधेरी गलियां, जहां रात को चलना फिरना लोगों का दुभर था। गांव के अधिकांश घर बंद होने के नाते घरों की लाइटें चालू नहीं रहती थी, ना ही सरकारी स्ट्रीट लाइटों का ठिकाना था और ऊपर से कुत्ते, गाय आदि के अतिक्रमण से भी लोग परेशान थे। रात को प्रतिक्रमण या मंदिर आदि से लौटते वक्त खेतों से काम करके आने वाला किसान और खासकर उम्र दराज लोगों को बहुत असुविधा हो रही थी, तो हमने सोलार लाइटों द्वारा गांव की गलियों को रोशन करने का जिम्मा लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने 1, किसी ने 2 या इससे अधिक लाइटों के खंभों का सहयोग दिया। इस प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण की कड़ी में एक ही परिवार श्री दिनेश कुमार जी चुनीलाल जी कोठारी ने 25 लाइट का एक ही साथ लाभ लेकर हमें कृतज्ञ किया। आज मंडार में टोटल 75 सोलार लाइट लगाई गई है। हम उनके साथ सभी दानदाताओं के आभारी हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट मंडार गांव की दोनों स्कूल, जहां हमारे अधिकतर सदस्यों ने शिक्षा ग्रहण की है, उन दोनों स्कूलों में छात्रों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध हो, इस हेतु से पानी की टंकियां बनवाना था, जिसका एक स्कूल की टंकी बनवाने का लाभ श्री भेमचंद हंसाजी कटारिया परिवार ने खुले मन से खर्च कर लिया। दूसरी छोटी स्कूल पानी की टंकी बनवाने का काम श्री शांतिलाल जी पुनमा जी सुराणा परिवार ने लाभ लेकर हमारे सेवा कार्य में धन का योगदान दिया। हम दोनों परिवारों की भूले बिना आज इस मौके पर अनुमोदना करेंगे। उसके बाद प्रतिवर्ष विद्यालयों में विद्यार्थियों को व अध्ययनार्थियों को विद्याभ्यास के लिए नोटबुक वितरण का प्रोजेक्ट अविरल चल ही रहा है। उसमें गांव के कई दानदाता अपने माँ बापों के आशीर्वचन विद्यार्थियों पर बने रहे, इसलिए उनके नाम पर कई दानदाता आगे आते रहे और इस पुण्य कार्य में सहयोग देने के लिए हर वर्ष अपना या अपने परिवार का नाम लिखवाते हैं। हम उनको करबद्ध होकर उनके प्रदानता के विचारों की अनुमोदना करते हैं। पथिकों को कड़ी धूप में छांव मिले और पर्यावरण को सुरक्षा मिले, इस हेतु गांव के दोनों मुख्य प्रवेश के रास्तों पर दोनों तरफ पेड़ लगवाने के हमारे चतुर्थ क्रम के कार्य में श्री नवलमल जी उत्तम चंद जी चौवटिया परिवार ने संपूर्ण खर्च का लाभ लेकर हमें निराश ना करने और उदारता बताने के लिए उनकी याद से हम अनुमोदना करते हैं। 5वें चरण में हमने एक ऐसे काम का बीड़ा उठाया था, हालांकि यह कार्यक्रम अब यह दूसरी बार हो रहा है। वो था लिम्ब डोनेशन कैंप, जिसमें जो पांव से दिव्यांग थे उनके लिए जयपुर फुट लगवाना और उन्हें व्हील चेयर मुहैया करवाना था। इस पुण्य कार्य में श्री धनराज जी राजा जी चौहान परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
संस्था के रोजमर्रा के साधारण खर्चों को किस तरह बांटा जाए, तो हमने एक सुविधा और सूचनाओं से युक्त एक ऐसा कैलेंडर छपवाने का कार्य किया जिसमें सभी हाथी धारकों के फोन नंबर या मोबाइल नंबर हो। फिर हमारी संस्था के सबसे संतोषप्रद कार्य की श्रेणी में आता है कि पूरे गांव को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। ऐसे आरओ प्लांट लगवाने का एवं जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कंप्यूटर एजुकेशन का। हम इससे पहले कि कुछ कहे, सर्वप्रथम पूरे मंडार जैन संघ व उस समय के ट्रस्ट मंडल के आभारी है जिन्होंने हमें इस प्लांट और प्लान को सफल बनाने के लिए मौके की जगह दी है। और हम तहे दिल से उस परिवार का भी आभार व्यक्त करते हैं जिससे हम भली भांति वाकिफ है, श्रीमती कंकुबेन ताराचंद जी दोषी परिवार का, जिन्होंने दिल से इस सेवा को अविरत संचालन के लिए प्रति वर्ष के लिए कटिबद्धता दर्शाई। इनके परिवार की हम जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। गांव की एक और मूलभूत समस्या थी, रास्तों और नालियों में कचरा जमा होना और जमे कचरे के कारण नालियों का पानी का अवरोधित होना और जगह जगह कूड़े करकट का ढेर और गंदगी का अंबार सा लगा रहता था। हमारी संस्था ने इस सफाई योजना पर भी दानवीरों से निभाव खर्च के लिए राशि दान में लेकर गांव की स्वच्छता पर ध्यान देने की कोशिश की, कर्मचारियों को नियुक्त किया, कचरा ले जाने के लिए ट्री साइकिल ट्रॉली लाई, गांव के रास्तों पर विश्राम हेतु सीमेंट की सुंदर और टिकाऊ कुर्सियां जगह जगह लगवाने का काम किया। उसमें भी बहुत नाम आए। हम उन सभी को धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा करना चाहेंगे जिन्होंने उपयोगी काम के लिए सहभागी बने। अक्सर सर्दियों में गांव की सुनसान मोहल्ले और गलियों में चोरी की वारदातें हुआ करती है और विशेषकर मंदिरों में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ के किस्से बनने की संभावनाएं रहती है। तो हमने गली कूचों को कवरेज करने हेतु कैमरे लगवाने का सोचा और ये सोच की जानकारी मिलने के साथ ही इसमें लाभार्थी परिवार श्री पुखराज जी नथमल जी दोषी परिवार ने आगे बढ़कर आतुरता बताई। जहां लोगों का भारी आना जाना लगा रहता है, ऐसे चहल पहल वाले एरिया जहां सब्जी मार्केट भी लगती है, ऐसे व्यस्त बस स्टैंड रोड पर पानी की प्याव बनवाने का प्रोजेक्ट लिया और उसमें श्री मणिलाल जी खूमचंद जी भोड़तरिया परिवार के बेटों ने अपनी माँ और पिताजी के नाम से चंद्रमणि ऐसी प्याव का नाम रखकर इस सुकृत्य में लाभ लिया। दूसरी बार के 500 से करीब और पेड़ लगवाने का प्रोजेक्ट पर हमने काम इसी वर्ष किया है। उसमें भी धन का दान देकर पुण्य का निवेश करने वाले दानदाताओं की कमी नहीं थी। हम बहुत गर्व करते हैं हमारे गांव और गांव के दानवीरों पर, जो ऐसे समाज उपयोगी काम के लिए खुले दिल से तत्पर रहते हैं। इस कड़ी में आज का यह ऐतिहासिक कैंप लगा है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के साथ दिव्यांगों के कृत्रिम बाह्य अंग का प्रत्यारोपण हो रहा है। इसका लाभ गांव के अगल बगल के अलावा दूर दराज से भी करीब करीब 300 से 400 रोगी आकर सेवा का लाभ लेंगे। इस कैंप के लिए मुख्य संयोजक परिवार श्रीमती बसीबेन उत्तमचंद जी चौवटिया परिवार एवं सह संयोजक श्री घेवरचंद जी गमना जी रांका परिवार और मुख्य सहयोगी और सह सहयोगियों ने नियुक्त और निश्चित धनराशि से बड़ा लाभ लिया है। अपने गांव में दिलदारों व दानवीरों की कोई कमी नहीं है। हमारे इस संस्था के कार्यकर्ता अपने घर परिवार और कारोबार वाले हैं।
इसलिए हमारी सीमाएं हैं कि जिस काम को सफलतापूर्वक पार लगा सके वो ही काम हाथ में लेते हैं। बहुत ही प्रशंसनीय, अनुमोदनीय, अविस्मरणीय रहेंगे जिन्होंने गांव में हमारी अनुपस्थिति में पहरेदारी की सेवा में अपनी धनराशि लगाकर योगदान दिया है। हम पूरे गांव को यह हक देते हैं कि हमें आपके मार्गदर्शन और सुझाव मिलते रहे। इसके लिए हम तैयार हैं और रहेंगे। काम करते करते 20 वर्षों में कोई त्रुटि, हमारे सदस्यों में से किसी की भी गलती या अजवाबदेही की यह संस्था जिम्मेदारी लेकर क्षमा याचना करती है। सुनीता जैन फ्रॉम मंडार। मंडार में जो सेवा समिति द्वारा कैमरे वगैरह सब लगाए गए, इससे कि हम लोग, मैं टीचिंग करती हूँ जैसे स्कूल में, मेरे को कहीं से लेट आना होता है तो इस बात के लिए पेरेंट्स भी डरते हैं और मेरे को भी डर लगता है। लेकिन अब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कैमरे सब जगह लगा दिए जिससे कि हम लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं और इससे हम लोग आराम से आ सकते हैं। पेरेंट्स को भी एक बात का ट्रस्ट होता है कि अगर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं तो मतलब कोई भी हादसा नहीं होगा, होता भी है तो उसके लिए वो जो जिम्मेदार होता है वो पकड़ा जा सकता है। और हमको इससे बहुत ही प्रोटेक्शन मिला है कि कैमरे होते हैं तो जो गलत होने वाला वो भी थोड़े सावधानी से रहेंगे, केयरफुली रहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो वो पकड़े जाएंगे। और इससे मतलब हमारे घर वाले भी हमको घर से बाहर निकलने देते रात को भी, और स्ट्रीट लाइट्स होती है तो हमको कोई डर नहीं होता है और कैमरे की वजह से और भी सेफ है हम लोग। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं मेल नर्स हूँ। पहले मंडार में यहाँ पर हमारे पानी की बहुत ही तकलीफ महसूस होती थी। यहाँ पर पहले क्लोराइड पानी आता था, उसके बाद पानी की मतलब रेगुलेटरी भी नहीं थी यहाँ पर। तो मंडार सेवा समिति ने यहाँ पर आरओ प्लांट की शुरुआत करके यहाँ के लोगों को बहुत ही उपकार किया है। मंडार गांव में मैं इधर प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। हमारे स्कूल में गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं तो मंडार सेवा समिति की ओर से इनको नोटबुक है, पेंसिल, रबर, पेन और टिफ़िन बॉक्स, बोतल सब बांटते हैं तो बच्चे खुश भी होते हैं, उनके लिखने पढ़ने में भी काम आते हैं। हेलो, माई सेल्फ अशोक शर्मा, प्रिंसिपल सीनियर स्कूल। मैं मंडार गांव के मूल निवासी हूं और हमारे विद्यालयों में मंडार सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष करीब 7,000 कॉपियां बांटी जाती है। इसके अलावा सेवा समिति द्वारा गांव में, बाजार में ये स्ट्रीट लाइट की भी फैसिलिटी कर रखी है और साथ में ये अपने कैमराज भी फिट किए हैं ताकि जो चोरों का आतंक था, बीच में चोरियां बहुत हो रही थी, उससे भी निजात मिल गई और लोग जो मुख्य मेन बाजार में और जो भी रिहायशी इलाका है उसमें चोरियों की वारदातें काफी कम हो गई है। प्लांटेशन भी सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। करीब 500 प्लांटेशन चेक पोस्ट से लेकर रिको तक रोड के साइड में धार्मिक स्थलों पर किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी और प्रत्येक व्यक्ति को आबो हवा स्वस्थ मिलेगी। मंडार सेवा समिति द्वारा सफाई का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। प्रत्येक गली में और प्रत्येक चौराहे पर सेवा समिति द्वारा सफाई कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं प्रति सप्ताह, और अलग अलग इनके जो भी टाइम टेबल बना हुआ है उस हिसाब से ये कार्यकर्ता आते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं और वो सफाई करते हैं। लाइट से हमें फायदा ही है, हुई जिद्दों का हम नीचे बेचते हैं, हमारे यहाँ लाइट से फायदा ही होता है। मैं भूरमल चौवटिया आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्री मंडार जैन संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मंडार को एक आदर्श गांव बनाने के अंदर इन्होंने बड़ा ही सहयोग दिया है। आदर्श गांव का अर्थ है शिक्षा, शुद्ध हवा, पानी, पेड़, रोशनी। इनका जो नॉलेज है, इनका जो डेडिकेशन है, सेवा समिति के सदस्यों के अंदर जो अद्भुत साहस है, उसी के कारण ये किसी भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर किसी भी चीज का सफल आयोजन कर देते हैं। ये जो कैंप है, ये अपने आप के अंदर ये जो विकलांग निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का जो विकलांग कैंप है वो अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि पहले भी कई तरह के विकलांगों के कैंप लगे हैं। जयपुर फुट के कैंप इनके द्वारा लगाए गए हैं,
लेकिन उन विकलांग कैंपों के अंदर कुछ ही लिमिटेड अंग प्रत्यारोपण होते थे जो अपने आप में काम नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो विशेष तरह का कैंप है, ये ऐतिहासिक कैंप है, ये बड़ा ही अद्वितीय अविस्मरणीय कैंप है, जिसके द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम अंग जो हैं वो अपने आप में काम करेंगे। उसके द्वारा जो विकलांग लोग हैं वो चल फिर करते हुए हाथ के द्वारा भी किसी भी तरह का जो अंग काम इनके अंदर लगाया जाएगा उससे वो अपने जीवन को प्रफुल्लित करेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि इस कैंप के द्वारा विकलांगों के जीवन के अंदर एक नई रोशनी आएगी। हमारा गांव फले फूले सभी सुख सुविधाओं से युक्त एक ऐसा बसने जैसा आदर्श गांव की श्रेणी में आए, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आपकी और केवल आपकी मंडार सेवा समिति।